हरिओम तत्सत। नमस्ते टू ऑल। वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी लोगों का पूर्ण प्रेम से स्वागत है। स्वागत है डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। और उससे पहले कि हम कुछ शुरू करें, लेट मी स्टार्ट आवर सेशन विथ मंत्रा ओम। रीढ़ की हड्डी सीधी रख लीजिए, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स। आराम से बैठिए, जितना आराम से बैठ सकते हैं। जो जहां भी देख रहे हैं, ये 5 मिनट के लिए सही केवल बैठ के शांत हो जाइए। Become aware of the geometrical shape of the body, the triangular shape of the body. Be aware of the crown of your head, chest, abdomen, buttocks, thigh, knee, calf muscles, your whole body, your both hands, दोनों हाथ, दोनों पैर, सर, गला, छाती, पेट, नितंब, संपूर्ण शरीर का ख्याल कीजिए। सहज और सरल पूर्वक बैठ के संपूर्ण शरीर का ख्याल, संपूर्ण शरीर का ख्याल पूरी सजगता के साथ। शरीर स्थिर है और स्थिर शरीर में जो गति हो रही है वो श्वास की, उसके प्रति सजग हो जाएं। प्रत्येक अंदर आती एवं बाहर जाती श्वास के प्रति सजग हो जाइए। Settle down in the posture, relax the breath. Next time as you breathe in, draw your awareness to the eyebrow center, the place between the two eyebrows. Be aware of the eyebrow center. महसूस कीजिए अपने भूमध्य क्षेत्र को और वहां पे अपने गुरु या ईस्ट या सुंदर सी चमकती हुई ज्योति की कल्पना कीजिए। ज्योति पर ध्यान केंद्रित रखते हुए हम सब लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए श्वास अंदर लीजिए। ऑल टुगेदर एक साथ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आंखें को बंदी रखेंगे एंड मेंटली टेक द संकल्प और रिजॉल्व फॉर अ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। थैंक यू गॉड, वी आर बिकमिंग हेल्दी। परमात्मा या ईश्वर या जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी आस्था हो, कि वह आपके स्वस्थ रख रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप और ज्यादा निरोग और स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा कल्पना कीजिए। आई एम बिकमिंग हेल्दी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली ईच डे ईच मोमेंट। एक बार करेंगे महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अगला मंत्र है गायत्री। संकल्प फॉर गायत्री: विजडम, नॉलेज, क्रिएटिविटी, inner clarity and inner intelligence. Om Bhur Bhuvaswah
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। लास्ट मंत्र, जीवन से दुर्दशा दुर्गति दूर होने के लिए माँ दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ एक बार। ओम दुर्गा दुर्गाति समनी दुर्गा पद निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसादिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थान दुर्गमध्यान भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Please observe the vibration of the mantra. मंत्रों से उत्पन्न स्पंदन को महसूस कीजिए। दोनों हाथों को रगड़िए। रब योर पाम्स, मेक अ कप, आंखों के पलक पे रखिए। एक बार और करेंगे। हरिओम तत्सत। वेलकम, सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी के चरणों में नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनके ही प्रेरणा से हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं ये सब उनकी प्रेरणा है, उनकी शिक्षा है, उनके ही दिए गए संस्कार हैं। तत्पश्चात हम सभी डॉक्टर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आज कोरोना जैसी इस महामारी कोविड-19 हो या और अन्य कई सारी चीजें आई और आएंगी भी, लेकिन वो एक वॉरियर के जैसा, एक योद्धा के जैसा, एक सैनिक के जैसा, जैसे सैनिक बॉर्डर पे खड़ा रहता है, उसके अंदर किसी को नहीं आने देता, वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि वो गेट के सामने खड़े हैं कि जितना हो सके हम लड़ेंगे और अपने समाज को, अपने लोगों को बचाएंगे। ऐसा वो प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस पेंडेमिक में जो कोई भी डॉक्टर अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं मानवता के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, लोगों के लिए, उन सब के लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। चाहे वो हमारे इंडोनेशिया का डॉक्टर, आपने सुना भी होगा, जो सोच के देखिए उनके बारे में कि उनको जब पता चला कि उनकी हम इनके बारे में और चर्चा करेंगे आगे जाके, उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे और एक बच्चा होने वाला, ऐसी स्थिति में वो उनको जब पता चला कि आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव मोर देन एन आवर, तो वो शरीर छोड़ने से पहले, अब मृत्यु को प्राप्त होने से पहले वो अपने परिवार को, बच्चे को देखते हैं, और वो भी क्या, दरवाजे से दूर से। आप उनकी विडंबना, उनकी मनोदशा समझ पाएंगे कि कितना वो एक पिता को, एक पति को कितने बड़े कलेजे पे पत्थर रख करके उन्होंने उस लम्हा को देखा होगा। उनकी परिवार के त्याग के प्रति हम श्रद्धांजलि देते हैं। और ऐसे तमाम डॉक्टर, कई डॉक्टर हैं, कितनों की पत्नी, जीवन से साथी बिछड़ गए, कितनों के माँ बिछड़ गए, कितनों के बच्चे बिछड़ गए। मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया है। तो उन सब के लिए सच्चे हृदय से, उनके आत्मा के शांति के लिए हम लोग शांति 1 मिनट का मौन का पालन करेंगे और अंत करेंगे एक बार महामृत्युंजय मंत्र से। प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर फ्यू मोमेंट। महामृत्युंजय मंत्र उनकी आत्मा के शांति के लिए एक बार सब लोग करिए मेरे साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। फिर जो मुझे विषय दिया गया है, द 3 मेजर्स इन हेल्थ, तो ये तो हमारा जो मेजर है, पैमाना है हेल्थ का, वो हमारा हेरिटेज है, हमारी संस्कृति है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 3 मेजर्स जिसपे योग, चूंकि हम योग से आते हैं और योग के स्टूडेंट हैं, अपने गुरु जी के आश्रम में रह के जो सीखा है, तो हेल्थ का इन रिफ्लेक्शन टू द योगा ही देखा है। तो योग सबसे पहला जो स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें सबसे पहली हमारी संस्कृति क्या रही है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुना भी होगा कि रोग से उपचार के तुलना में रोग का बचाव को प्राथमिकता देना। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। व्हाई? बिकॉज हेल्थ इज योर ओन प्रॉपर्टी एंड प्रोबेबली द रियल प्रॉपर्टी। आपका अपना प्रॉपर्टी है, यही जो काम आएगा, सबसे ज्यादा ये काम आएगा। कहते प्रथम सुख आरोग्य, शायद ऐसे ही कुछ सेंटेंस है, प्रथम सुख आरोग्य। तो पहला सुख जो होता है वो आरोग्य का होता है, शरीर को, मन को, भावना को, बुद्धि को स्वस्थ रहने का, और इन सब का तादाद में जो इंटीग्रेशन है वो सही रहने के लिए। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। फर्स्ट मेजर प्रिवेंटिव मेजर। सेकेंड प्रोमोटिव। कई लोग कहते हैं, को सुनने को मिला होगा, हम तो हेल्दी हैं, हम तो स्वस्थ हैं, हमको क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स यू आर हेल्दी, सो व्हाट, बट यू मस्ट प्रमोट योर हेल्थ। अगर आप आउट ऑफ 10 स्कोर कर रहे हैं हेल्थ में 7 और 8, तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि 9 को करें, 10 को करें? और अगर 10 कर रहे हैं तो बिगेस्ट चैलेंज टू मेंटेन द 10। तो अपने हेल्थ को मेंटेन रखिए, तो प्रमोट कीजिए। द सेकेंड मेजर इज प्रमोटिव। प्रिवेंटिव इज 1, सेकेंड इज अ प्रमोटिव, देन द थर्ड इज अ क्योरेटिव। क्योरेटिव का मतलब होता है जब कोई विकल्प ना बचे तो उपचार। और we sync with the medical science, we coordinate with the medical science, सम्मान के साथ उनके साथ ले लेके योग विद्या एज अ साइंस काम कर रहा है। योगा एज अ साइंस, इट हैज टू बी सीन एज अ साइंस, साइंटिफिक वैल्यू। तो उसमें क्योर, जब क्योर की बात आती है तो उसमें हमारे थेरेपी, योग एज अ थेरेपी वर्क करता है। और चूंकि आज डॉक्टर्स डे है और उस पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपनी बातों को रख सकूं स्वास्थ्य के ऊपर में, तो हर व्यक्ति अपने द्वारा सीखे गए चीजों को ही बताता है। और मैंने जो चीजें सीखी है स्वास्थ्य को संबंधित लेकर के, वो योग एज अ लाइफस्टाइल से सीखा है। योग एक जीवन पद्धति, और जिसमें प्रिवेंटिव फर्स्ट में आता है। अब जैसे आपने देखा कि हम 3 मंत्र से शुरू किए, ये इस वक्त 12-1 बजने को है दोपहर के समय में, लेकिन मेरा ये रिफ्लेक्शन ये है कि यू स्टार्ट योर डे विद दिस 3 मंत्र प्रिवेंटिव मेजर्स। ये कैसे हुआ प्रिवेंटिव मेजर्स, मैं आपको बताता हूं। जब हम मन में कोई संकल्प लेते हैं, कोई भी चीज संकल्प लेते हैं, तो वो संकल्प एक शक्ति है। मन का जो शक्ति है वो संकल्प शक्ति, वो संकल्प आपके मंत्र को दिशा निर्देश करता है, उसको गाइड करता है। वो मननाथ त्रायते इति मंत्र, माइंड के अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको डायरेक्ट करता है मंत्र, उसको गाइड करता है मंत्र। और वो अपने रिफ्लेक्ट करता है, उधर रिफ्लेक्ट टारगेट किधर करता है, वो रिस्पेक्टिव एरिया में करता है। जब हम कहते हैं थैंक यू गॉड वी आर बिकमिंग हेल्थी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली ईच डे ईच मोमेंट। अब आप सोचिए इसके अंदर क्या हो गया कि आप सबसे पहले थैंक यू करके क्या किया, आपने एक ग्रैटिट्यूड शो किया टू द ईस्ट, टू द गुरु, टू द गॉड। पहले ग्रेटफुल हो गए, और दिस इज द सीक्रेट ऑफ अबंडेंस, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस। अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे किसी चीज के प्रति तो वो और प्राप्त होगा। एंड देन क्या बोल रहे हैं संकल्प में, क्या बोल रहे हैं, वी आर बिकमिंग हेल्दी और आई एम बिकमिंग हेल्दी फिजिकली, यानी शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो रहे हैं, भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से आप स्वस्थ हो रहे हैं। ये टारगेट, ये संकल्प दिया आपने,
और ये संकल्प देने के पश्चात आप महामृत्युंजय करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को कहा गया है एक हीलिंग मंत्र है, स्वास्थ्य मंत्र है, आरोग्य का मंत्र है। यह मृत्यु तक को भी दिशा निर्देश टाल देता है, ऐसा मंत्र है ये। तो ये आरोग्य प्राप्त करने का मंत्र है, परंतु ये मंत्र करने का तात्पर्य ये कतई ना लगाइएगा कि कोई अमृत को प्राप्त कर जाएगा, कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये नहीं सोचना ऐसा। इसका मतलब यह हुआ जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में पीपल का पत्ता है। सोचो पीपल का वृक्ष है, पीपल का पत्ता है। पत्ता पहले कोमल होता है, बहुत कोमल पत्ता होता है, फिर बाद में मोटा हो जाता है, वो थोड़ा तना मोटा होता है, उसका बड़ा पत्ता होता है, और फिर जा करके वो क्या होता है, पीलापन आ जाता है और फिर सूख जाता है और वो फिर गिर जाता है। अब आपसे अगर पूछे, अगर वो हरा पत्ता टूटे तो वृक्ष को दर्द होगा, या सूखा और पीला होकर के सूख के गिर जाए हवा के झोंके से, तो वृक्ष को कष्ट किसमें ज्यादा होगा? जब वो निस्संदेह जब वो हरा होता है तो कष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार जख्म भी हमें लगती है जब हम अपने जो जिस कार्य के लिए शरीर प्राप्त हुआ और हम आए हैं और वो कार्य किए बगैर हम चल पड़े, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु, अकस्मात। तो ऐसी घटना अगर घटे तो पीड़ा देती है, और किसी के साथ भी हो तो पीड़ा देती है। तो उस दुख से वो बचाता है, और जो नैसर्गिक है, जो नेचुरल है, वो हो तो सहज सरल रूप से सबको स्वीकार्य रहता है। तो तात्पर्य यह हुआ कहने का कि आप आरोग्य रहिए, जितने जीवन को जिए उसमें फुलनेस को, कंप्लीटनेस को, होलनेस को प्राप्त कीजिए। एंड इसके पीछे यही लक्ष्य है हमारा कि जब आप मंत्र करते हैं तो एक क्या करते हैं, एक संकल्प डालते हैं। संकल्प में शब्द होता है, संकल्प में एक विचार होता है कि स्वास्थ्य का, एक आरोग्य का। और जब आप वो आरोग्य के विचार को मन को में डालते हैं तो सुबह सुबह मन आपका क्या होता है, सबकॉन्शियस लेवल आपका जागृत रहता है, सुसुप्त अवस्था में रहता है। और वैसी परिस्थिति में इट्स कॉल्ड हिप्नोगॉगिक जोन, योर माइंड इज इन हिप्नोगॉगिक स्टेट। जब आपका मन हिप्नोगॉगिक स्टेट में रहता है तो बहुत सारी जो भी चीजें डालेंगे वो रिसीव करके गहराई तक लेके जाता है। और इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका मन जितना ज्यादा रिसीव करेगा वो वैसे सकारात्मक चीजों को सुबह सुबह, तो वो दिन भर वो रिफ्लेक्ट करता है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको कि जब सुबह उठते हैं तो क्या आपके मन में जा रहा है, यू हैव टू मॉनिटर। जैसे हमारा कहते हैं भोजन यथा अन्न तथा मन, तो जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अन्न हम केवल मुंह से नहीं खाते, अन्न हम आंखों से जाता है, जो कानों से जाता है, जो नासिका से स्मेल करते हैं, जो जीवा से टेस्ट करते हैं, जो देखते हैं। सो उसका ध्यान रखिएगा कि आप जो भी चीजें इनपुट जा रही है, और सुबह के 1 घंटे खास करके वो बहुत मेजर टाइम होता है। उठने के 45 मिनट से 1 घंटा का समय हेल्थ के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से द पीक आवर। प्रत्येक दिन आपका शुरुआत अगर अच्छा होगा तो दिन भी अच्छा जाएगा और एंड भी अच्छा होगा। परंतु अगर शुरुआत में कोई चैलेंज अगर नेगेटिव जाए, इसका एक उदाहरण देखता हूं, समझिए। आप सुबह सोए हैं, 2 व्यक्ति है आपके घर में, एक व्यक्ति को कोई झकझोर के और कुछ डांट डपट के उठाया जाए, उसके दिन देखो। और एक आदमी सुबह उठता है बड़े प्रेम से मंत्र उच्चारण के साथ में, वो अलार्म क्लॉक भी लगाता है तो कोई गायत्री मंत्र का या कोई मंत्र का या कोई अच्छे शब्द का, फॉरगेट अबाउट द मंत्र, इफ यू आर नॉट एनी अदर थिंग विच इज पॉजिटिव इन नेचर, अगर वो मंत्र सुनता है तो वो जो ध्वनि सुबह सुबह जाती है कानों में, वो कर्ण प्रिय होना चाहिए। कर्ण प्रिय, कान को प्रिय और मन को मन प्रिय होना चाहिए। जब वो चीजें कान में जाती है तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है। और वो जो सुबह का बिगिनिंग करते हैं आप हैप्पी नोट से, दैट डिटरमाइंस। एंड मंत्र सुबह का जो दिन की शुरुआत करता है वो हैप्पी मोमेंट से शुरू करता है, हेल्दी मोमेंट से शुरू करता है। जैसे साइंटिफिकली अगर मैं बताऊं, मंत्र क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, फिजियोलॉजिकल क्या हो रहा है। अगर आप सुबह सुबह आपको कोई एब्यूजिव वर्ड बोले,
चाहे किसी को आपको ना ही बोले, आपके इर्द गिर्द किसी और को बोल रहा है और आप सो रहे हैं, आपके कानों पे सुबह सुबह कुछ एब्यूजिव या नेगेटिव वर्ड जाता है, तो क्या आपको कानों को अच्छा लगता है? सोच के देखिए, नहीं, कर्म प्रिय नहीं होता है, नॉट एट ऑल। यू डोंट फील हैप्पी, यू डोंट फील गुड एट ऑल। तब क्या होता है? वो जो नकारात्मक शब्द जाता है, जिसको सुनता है, उसके मनोदशा को देखिए, उसके अंदर में एड्रेनलिन, जो हमारे कॉर्टिजोल हार्मोन है, उसको सिक्रीट करता है ग्लैंड से, और वो एक्साइटमेंट को क्रिएट करता है। वो बंदा उस व्यक्ति से फाइट के लिए उतारू हो जाता है, just because of one negative word. Imagine a negative word can stimulate an individual in such a way that person is ready to fight. कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। तो सोच के देखो, what about the positive word? And mantra is nothing but collection of positive word, which is being heard in the deep state of meditation by the rishis and the sages of our ancient culture. हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ने डीप मेडिटेशन में मंत्र को सुने हैं, इसको श्रुति भी कहा जाता है। तो सोच के देखिए, वो एक सकारात्मक शब्द है। अगर आप नेगेटिव चीज से आपका दिन बुरा हो सकता है, तो पॉजिटिव चीज से दिन अच्छा नहीं हो सकता है क्या? सो स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल, बिकॉज योगा इज लाइफस्टाइल, एंड लेट incorporate yogic values, system and culture in our lifestyle, so that you can maintain the equilibrium and the optimal health. अपने स्वास्थ्य के पैमाने को बना सके, रख सके, जिसमें फर्स्ट मेजर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स। ये प्रिवेंटिव मेजर्स है आपके मन को हेल्दी रखने के लिए, और अगर आपका मन हेल्दी रहेगा तो दैट इज बाउंड टू रिफ्लेक्ट इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि हार्मोन भी वैसे ही सिक्रीट करेंगे। अगर कोई एक्साइटेड, एंजाइटी में और एंगर में नेगेटिवली चार्ज इमोशन रहता है, कॉर्टिजोल का सिक्रेशन होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो डोपामिन रिलीज करेगा, सेरोटोनिन रिलीज करेगा, आनंद में रहेंगे, एकदम पूरा मस्त रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, तो मेलाटोनिन सिक्रीट करेगा, हैप्पी हार्मोन, दिस इज कॉल्ड हैप्पी हार्मोन। तो जैसे एक एंगर रिलेटेड हार्मोन है, वैसे उसका अपोजिट भी तो है। पर आपको आपके you have to take the charge of your life. You have to sit on the driving seat. आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई और आपके लिए ड्राइव करे और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। You will have to take the charge of your lifestyle. कुछ do's and don'ts आएंगे, कुछ challenges आएंगे, definitely. It is bound to come. But accept with grace and be focused on the goal. And practice this 3 mantra. ये हम नहीं बता रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव ने बताया है। स्वामी परमहंस श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बताया, हमारे दादा गुरु हैं, हमारे परम गुरु हैं, उन्होंने बताया था, हमारे गुरुदेव ने इनको बताया हम लोग को। तो ये मंत्र हम लोग 20 साल से कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा महसूस किया हुआ चीज बता रहा हूँ, नॉट सुनी सुनाई। It's just the experiential thing that I'm sharing with you. Start your day with a mantra in order to make your life on a healthy track. Otherwise सब तो जी रहे हैं। दूसरा मंत्र आता है गायत्री मंत्र। जैसे स्वास्थ्य के लिए लिया, अब गायत्री मंत्र की बात आएगी तो गायत्री मंत्र में संकल्प क्या है? विजडम, बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान, इनर क्लैरिटी, आंतरिक स्पष्टता, क्रिएटिविटी। तो ऐसे संकल्प जब मन में डालते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, दिस आर ऑल पॉजिटिव। यू स्टार्ट योर डे विद दिस पॉजिटिव वर्ड, और जब इस पॉजिटिव और सकारात्मक विचार से दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन निश्चित ही सकारात्मक होता है। डिसीजन मेकिंग, गायत्री मंत्र से आपको एन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गायत्री मंत्र से ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। इसको कहते हैं clarity in thought will always bring clarity in mind, thereby clarity in decision we take in our life. हर मोड़ पे you will have to take a decision. जीवन के प्रत्येक मोड़ पे आपको एक ऐसा चांस मिलेगा, टाइम मिलेगा जहां आपको डिसीजन लेना होगा। अगर स्टूडेंट है, बोर्ड पास किया, साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है, डिसीजन लेना है आपको। आपके फादर और आपके फ्रेंड के डिसीजन से आपकी लाइफ नहीं चलेगी। You will have to take the decision, and that is going to affect your mental health and emotional health.
क्योंकि अगर आप साइंस ओरिएंटेड माइंड है आपका, आपको साइंस में प्रेम है, या आपकी प्रेम साइंस के साथ है, आपको कोई बांध दे आर्ट्स के साथ या कोई और कॉमर्स के साथ, तो क्या होगा? चक्का ढुकेंगे तो गड्ढा, गड्ढा ढुकेंगे तो चक्का, चक्का पंचर होएंगे, गाड़ी नॉट चलेगी, ये वाली हाल हो जाएगी। तो समझने का ये है, बताना ये चाह रहा हूं कि आप अपने डिसीजन खुद लो, और खुद कब ले सकते हैं? जब यू विल हैव अ क्रिएटिविटी, द इनर क्लैरिटी इन योर थॉट लेवल। हमारा माइंड कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट में रहता है बिकॉज वी आर नॉट क्लियर इन आवर थॉट। जैसे शरीर का यूनिट होता है ना सेल, वैसे पूरे मन का यूनिट होता है थॉट। थॉट इज अ यूनिट ऑफ द माइंड। वाह, अभी एक विचार आया, वाह, थॉट इज अ यूनिट ऑफ योर माइंड। So if the thoughts are not clear, it confused. The decision will always be confused. आप अपने द्वारा लिए गए डिसीजन पे फर्म नहीं रह पाएंगे, कन्विक्शन नहीं रहेगा, और हमेशा स्थिति बनी रहेगी, हिलते रहेंगे, डोलते रहेंगे। तो गायत्री मंत्र का अभ्यास साधना के रूप में कीजिए, नियम से कीजिए और संकल्प के साथ कीजिए। कई लोगों ने पूछा संकल्प के साथ क्यों करना चाहिए मंत्र को? मंत्र तो ऐसे उठ के कर लो, बिल्कुल करिए। आंख में बांध दीजिए पट्टी, और आंख एक ढेला लीजिए, पत्थर ले लीजिए और मारिए, किसी पर निशाना मारिए, कहीं लग कहां जाएगा कोई पता नहीं, जहां मन तहां जाएगा। लेकिन अगर आप टारगेट करेंगे, कोई बिंदु को केंद्रित बनाएंगे, और बिंदु को केंद्रित बना करके निशाना लगा करके और आप एंगल लेंगे और उसी बिंदु पे मारेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने टारगेट को हिट करेगी, सून और लेटर करेगी तो जरूर। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। तो जब वो संकल्प क्या करता है, आपके मन के ऊर्जा को और मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा को वो दिशा निर्देश करता है। आपको पता भी नहीं चलता है, आपका मन सूक्ष्म रूप से, सटल रूप से उस ओर अपने आप जाने लगता है। ये है दूसरा हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए। हमारे पहले अभी जो स्पीकर डॉक्टर साहब के पहले जो आए थे, वो मेंटल हेल्थ पे बहुत कुछ बताया, तो उसी को कड़ी को मैं आगे लेके जा रहा हूं। द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन द रिफ्लेक्शन ऑफ योगिक व्यू, द 3 measures, and I will end with a short meditation as well. You will get chance to practice some meditation with me, so be ready. तो दूसरा मंत्र हो गया गायत्री मंत्र, जिसमें आप बुद्धि, विवेक, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मन में थॉट के क्लैरिटी के लिए, आंतरिक स्पष्टता के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। किसे नहीं चाहिए क्रिएटिविटी? अभी जो ये कार्य हो रहा है इसमें भी क्रिएटिविटी है, कई लोगों की क्रिएटिविटी है, जिसके कारण ये कार्य आप हमको सुन पा रहे हैं, हम आपको कुछ अपने गुरुजी के मैसेज को कन्वे कर पा रहे हैं, तो ये क्रिएटिविटी ही है। किसी न किसी के तो दिमाग में आया होगा, तभी तो ये क्रिएटिविटी हो रही है। तो वैसे ही आपके माइंड में देयर इज अ क्रिएटिव फैकल्टी ऑफ द माइंड व्हिच इज डॉर्मेंट इन स्लीपिंग मोड। अब कोई बच्चा सो रहा है और उसको बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, परंतु वो जगा रहेगा तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो बोलेगा। वैसे ही आपके माइंड का एक हिस्सा जब वो सो रहा होता है, क्रिएटिव फैकल्टी ऑफ द ब्रेन इज स्लीपिंग मोड, तो कैसे वो आपके काम को संपादित करके देगा, कैसे संपन्न करेगा? उसको तो संपन्न करने के लिए जगाना पड़ेगा, और ये जो मंत्र है उस मन को, सोए हुए मन को जगाता है। पर जाग जाना ही काफी नहीं है, जागने के बाद उसको चलना है, और चलना भी किधर? उस दिशा में जिधर उसको केंद्रित होना है। इसीलिए मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, स्पीड इज नथिंग टू डू विद सक्सेस। Whether when I talk about success, it's not just the material, it's for the spiritual, it's for the health also. अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, सब कुछ होके भी निरोग नहीं है तो आप फेलियर हैं। तो मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत सोच है ये कि स्पीड इज नथिंग टू डू विद सक्सेस, और राइट डायरेक्शन इज समथिंग टू डू विद सक्सेस। कैसे? बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं, समझिए। आपको आपका घर, आप ऑफिस से अपना घर जा रहे हैं या अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी काम पे जा रहे हैं, सोच के देखिए, और आपका घर ईस्ट में है
और आप कार ड्राइव कर रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कार का डायरेक्शन है वेस्ट में, पश्चिम दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर, आपका घर आएगा? कभी नहीं आएगा। आप 100 या 200 किलोमीटर भी चलाएंगे तो नहीं आएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे और आप ईस्ट की ओर मोड़ देंगे वेस्ट से, तो आपका घर की दिशा ईस्ट में है और ईस्ट की ओर मोड़ देंगे, तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, घर आ जाएगा। भले ही 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की स्पीड में क्यों ना जाए, कि 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्यों ना जाए, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट यू विल रीच सूनर और लेटर, राइट। तो सक्सेस के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है, हेल्थ के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत होती है। आपको हेल्दी रहना है, यू विल हैव टू डायरेक्ट, आपको लाइफस्टाइल को कमांड करना पड़ेगा। व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू गेट अप। पहले कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो ऐसे ही नहीं था, ये सारी हमारी संस्कृति है। आज की विडंबना देखिए, we proclaim ourselves to be educated society, but सूरज हमको आके उठाता है सुबह में और फिर भी हम सोए रहते हैं। Sun is said to be the ultimate source of energy. सूर्य को ऊर्जा का केंद्र माना गया है, और वो उठकर आपसे, आप सोए रहते हो, वो सूरज जग गया है और आके आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अब आप उसकी किरणों को ना लो तो इसमें सूरज का क्या गलती है? तो कम से कम सूरज के उगने से पहले तो उठ के जाया करो। द स्टेप 1 इन द हेल्थ, पहला कदम स्वास्थ्य की ओर है कि आप सूर्योदय से पहले उठिए। उठने के पश्चात आप अपनी दैनिक दिनचर्या में मंत्र को जगह दीजिए संकल्प के साथ। और मंत्र भी ये 3 जो बताए हैं हमारे गुरुदेव ने, ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। आज जर्मनी में इतने सारे हब हैं जिसपे मंत्र के ऊपर रिसर्च हो रहा है साइंटिफिकली। मैं कोई भी बात कर रहा हूं हवा में नहीं, ये साइंटिफिक पैमाने पे अगर सिद्ध हो रहा है तो आपको हमको मानना चाहिए, करना चाहिए, नॉट एज अ रिलीजन बट एज अ साइंस। तो ये हो गया हमारा मंत्र के संदर्भ में 2 मंत्र जो मैंने बताया, गुरुदेव का बात है, गुरुदेव का कथन। पहला मंत्र करो महामृत्युंजय मंत्र के साथ, संकल्प के साथ। दूसरा गायत्री संकल्प के साथ। तीसरा मंत्र आता है दुर्गा जी के 32 नाम जो हमने अभी किया, 32 नेम्स ऑफ दुर्गा। हमने सुना भी है बचपन में। वो संकल्प लेके कहते हैं, संकल्प मन में डालते हैं कि मेरे माँ हमें जीवन में दुर्गति से, दुर्दशा से बचाए रखिएगा। तो आपने ये शब्द लिया ना, बार बार मैं ये जो संकल्प पे बोल रहा हूं उसको समझने की जरा कोशिश कीजिए। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो सॉफ्ट कॉर्नर सबकॉन्शियसली आपको उसके इमेज बनता है। अगर आपको बोला जाता है, कोई बोलता है कि कोई एनिमल का नाम ले ले, हाथी, तो बैक ऑफ द माइंड में हाथी का इमेज आता है कि नहीं? घोड़ा, गुलाब का फूल। तो जैसे आंख बंद किया और कोई कहा गुलाब का फूल, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में इमेज आता है उसका। तो जब आप सुबह सुबह माइंड एकदम निर्मल है, निश्चल है, और आप बोलते हैं मैं स्वस्थ हो रहा हूं या हो रही हूं, तो स्वस्थ का इमेज आता है कि नहीं? मेरा बुद्धि, विवेक, ज्ञान और आंतरिक स्पष्टता, रचनात्मकता की वृद्धि हो रही है, उसका इमेज आता है। उसी तरह से जीवन में दुर्दशा, दुर्गति से मैं दूर हो रही है मेरे जीवन से, तो वो इमेज आता है कि आप उन सब चीजों से दूर हो रहे हैं, दुर्गति और नेगेटिव एलिमेंट से आप दूर हो रहे हैं। तो ये पावर है उसके माइंड का, क्योंकि जब माइंड को पता चल जाएगा, माइंड बहुत सरल चीजों को समझता है। जिस चीजों को एक्सेप्ट करके सबकॉन्शियस लेवल में लेके जाएंगे, वो सबकॉन्शियस आपको रिफ्लेक्ट करा के देगा लाइफ में। What we are able to communicate with you is just the programming in the subconscious mind in association with. तो वो जो एसोसिएशन था मेरे गुरु के साथ था, मेरे आश्रम के साथ था, तो वही चीज प्रोग्रामिंग है, तो मेरे मुंह से वही निकलेगा।
तो वैसे ही अगर आप अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करेंगे हेल्थ के साथ, वेलबींग के साथ, दुर्दशा दुर्गति को दूर करने के लिए, आप आरोग्य के बाद बुद्धि, विवेक, ज्ञान और आंतरिक स्पष्टता के लिए, रचनात्मक क्रिएटिविटी के लिए, तो माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। कुछ दिन के बाद वैसे वैसे काम करके देगा आपके लिए। माइंड इज वेरी पावरफुल। जस्ट हैंडल विथ केयर और ऑब्जर्व रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए हर क्षण। जैसे मैं सजग हो रहा हूं, मुझे लग रहा है थोड़ा डार्क आ रहा है, 1 सेकंड का पल मुझे देना, 1 सेकंड में मैं आ रहा हूं। मेरा लाइट का प्रॉब्लम हो गया। Okay, thank you. So we are back again. 3 mantras start your day, and then after that practice yogic, any practices that suits you under the expert advice. ये सारे आपके स्वस्थ और निरोग रखने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स है। उसके बाद आता है प्रोमोटिव। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आपके जीवन में ऐसे एक्टिविटीज को ऐड कीजिए विद एक्सपर्ट एडवाइस, जिससे कि आप अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को और आगे लेके जा सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा क्योरेटिव, जहां पे मेडिकल साइंस के साथ योग का मिलन होता है। योग और मेडिकल साइंस और आयुर्वेद और योग तादाद में बना के आपस में सिंक्रोनाइज करके इसको डील करते हैं कि कैसे व्यक्ति निरोग रहे, स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य एक बहुत ही सकारात्मक शब्द है, पॉजिटिव वर्ड है। जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, इट डील्स विद फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल। इवन द WHO है एक्सेप्ट द हेल्थ में स्पिरिचुअल पार्ट को। तो ये जो ये चारों पिलर से इसको लेकर के हेल्थ की बात हो रही है। नॉट जस्ट बिकॉज डिजीज फ्री बॉडी, नॉट जस्ट बिकॉज डिजीज फ्री बॉडी। तो जब ऐसी स्थिति आन पड़े तो क्यूरेटिव मेजर्स में हमें मेडिकल के सपोर्ट लेकर के उनका उपचार के लिए भी आगे आना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैंने ये 3 मेजर्स के ऊपर में बात करी। अब आते हैं जो मैंने प्रॉमिस करा था, विल डू सम शॉर्ट मेडिटेशन, जिससे आप अपने मानसिक हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को कैसे स्वास्थ्य बरकरार रख सकते हैं। अनवांटेड थॉट आता है, इट्स कॉल्ड DIASF, डिजीज इंड्यूस्ड फियर सिंड्रोम। कई बार हम सांप के काटने से कम मरते हैं, सांप के भय से ज्यादा मर जाते हैं। कोरोना से कुछ हो ना हो उसके भय से हमारा और तरह की विकृतियां हमारे अंदर आने लगती है, एंजाइटी बन जाता है, ट्रॉमा होने लगता है, डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर की ओर हम बढ़ने लगते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको जो मेडिटेशन, शॉर्ट मेडिटेशन जो मैं शेयर कर रहा हूं, उसको ये 3 मंत्र तो मस्ट है, ये बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ये जो मंत्र है, मेडिटेशन है, ये आपको बहुत लाभदायक रहेगा। तो बहुत ही सरल है। आप चेयर पे बैठ के, लेट के, आपको जहां भी बैठने का मौका मिले वहां बैठ के इसको करिए, जिससे आप अपने थॉट को ऑब्जर्व कर सके। इसका नाम है, हमारे आश्रम में हमने सीखा, अंतर मौना। अंतर का मतलब होता है इनर, मौन का मतलब होता है साइलेंस, इनर साइलेंस। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस शॉर्ट मेडिटेशन कॉल्ड अंतर मौना। प्लीज बी रेडी। आराम से बैठ जाइए, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, hands on the knees or in the lap, आराम से। सबसे पहले माइंड को कहिए, ऑटो सजेस्ट, आई एम अवेयर ऑफ माई फिजिकल बॉडी एंड माई बॉडी इज एब्सोल्युटली स्टिल। मैं पूरे शरीर के प्रति सजग हूं और मेरा पूरा शरीर स्थिर है।
Any last adjustment if required, do it now. अगर कोई किसी तरह का बदलाव एडजस्टमेंट करना हो कहीं पे किसी तरह से, तो फिर से एक बार सुव्यवस्थित कर लीजिए खुद को। व्यवस्थित करने के पश्चात रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग हो जाइए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा, सर सीधा, और अपने शरीर के प्रति, शरीर के आकार के प्रति सजग हो जाइए। आपका शरीर जो स्पेस को ऑक्युपाइड कर रहा है उसके प्रति सजग हो जाइए। अब बंद आंखों से अपने संपूर्ण शरीर का ख्याल कीजिए, पूरे शरीर का ख्याल। सजगता शरीर के ऊपर, सर के ऊपर, ऊपरी हिस्से के प्रति सजग हो जाइए। अवेयरनेस ऑफ द क्राउन ऑफ योर हेड। Your whole back muscles relax. रीढ़ की हड्डी relax. नितंब relax. Thigh, knee, legs relax. Abdomen, chest, facial muscles relax. Your whole body relax. Your whole physical body relax. पूरे शरीर का ख्याल। आंतरिक रूप से शरीर को देखिए और धीरे से ध्यान को बाह्य जगत में व्याप्त ध्वनियों के ऊपर अपने मन को लेके जाइए। अपने आसपास के वातावरण में व्याप्त ध्वनियों को सुनिए, परंतु ख्याल रहे कि आप किसी एक ध्वनि पे रुकना नहीं है। Awareness of the external sound without staying at any one particular sound. Keep your awareness moving from sound to sound. Use your consciousness and be aware of the sound. Choose one sound at your will. Stay for a while and then move for the next sound. Like this, keep your awareness moving from sound to sound. Be comfortable, feel at ease, and practice sound awareness. Long distance sound. Now, slowly and gently shift your awareness from external sound awareness to the internal sound. बाह्य जगत की ध्वनियों से चेतना को आंतरिक जगत की ध्वनियों के ऊपर लेके आए।
आपके करीब की ध्वनियां हैं आपके श्वास की ध्वनि, आपके हृदय की धड़कन। सजग हो जाइए, महसूस कीजिए अपने श्वास को। Experience your breath in such a way that for the first time you are aware of your own breath, your own heartbeat. Now shift your awareness to the breath only, natural and spontaneous breath. Be aware of the nostrils and feel the movement of the breath in the nostrils. नासिका छिद्र के प्रति सजग हो जाइए और नासिका छिद्र में हो रहे श्वास प्रश्वास का ख्याल कीजिए। पूरे होश में आप श्वास पे ध्यान लगाएं। अगली बार जब श्वास लें तो अपनी चेतना को भूमध्य पे स्थिर रखिए और बंद आंखों के पीछे जो काला पर्दा दिखलाई दे रहा है वहां अपनी चेतना को स्थिर कीजिए। Shift your consciousness behind the closed eyes. The infinite dark space behind the closed eyes. Be aware of the dark space. Watch the space and keep on watching with drashta bhav, witness attitude. It is quite possible when you start to see behind the closed eyes, you will see nothing except the dark space. Soon you will observe your thought if you are aware, your natural and spontaneous thought. Watch your thought. If thought doesn't come, अगर विचार नहीं आते हैं, don't worry. Just keep on watching the dark space. देखते रहिए काले पर्दे को, आपके विचार खुद ब खुद आएंगे। अच्छे विचार हैं या बुरे इससे कोई मतलब नहीं है। आप विचार नहीं हैं, आप विचार को देखने वाले हैं। You are not thought but an observer of the thought. Watch your spontaneous thought. देखिए अपने मन के विचार को दृष्टा भाव के साथ। Do not stick with any particular thought. Let the thought come and go. Spontaneous thought awareness. जैसे आसमान में बादल आते हैं और जाते हैं, वैसे ही
बड़ा सा स्क्रीन है, उसमें आपके विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप केवल उनको देखने वाले हैं, देखते रहिए। Now leave your awareness from the spontaneous thought. Be aware of your body. Be aware of your breath. Become aware of the triangular shape of the body. Feel the breath in the body. Take a deep breathing in and deep breathing out. Now, listen to the sound around you. Wake up your mind, wake up your body. Be comfortable, be relaxed. Once you are absolutely relaxed, rub your palms together and place on an eyeball. This was a short meditation called Antarmana, which means inner silence. Antarmana brings mental and spring cleaning. हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के डेट में अंतर्मौन करना, जिससे मन को शांत रखा जाए, मन को स्वस्थ रखा जाए। मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर पे जरूर इसका प्रभाव दिखलाई देगा। मन के बिगड़ने से ही शरीर में उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो इसका ख्याल रखिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स डे में सारे डॉक्टर्स को, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद, जो इतनी कठिन घड़ी में मानवता की सेवा कर रहे हैं। वो अतुलनीय है, सराहनीय है। और जो डॉक्टर ने प्राणों की आहुति दी, उनको फिर से एक बार नमन, श्रद्धांजलि उनके लिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।